हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो प्रयास इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे हमारे इंग्लिश ग्रामर के फर्स्ट टॉपिक से, विच इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वी ऑल हैव टू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के पार्ट्स। व्हाट इज स्पीच? वी ऑल नो, जो हम डेली टू डेली लाइफ में कम्युनिकेट करते हैं उसमें हम जो वर्ड्स का, जिन सेंटेंसेस का यूज करते हैं उन्हें हम स्पीच बोलते हैं। सो उसी के पार्ट्स की हमें स्टडी करनी है। सो जो हम स्पीच में सेंटेंस यूज करते हैं उसमें कई सारे वर्ड्स होते हैं। एक सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए कई वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, तो उन वर्ड्स का हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि कौन सा वर्ड किस पार्ट से बिलोंग करता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। सो लेट्स सी, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। It is our key point. It is classification of words according to their functions in a sentence. कि एक वर्ड सेंटेंस में क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। They help us understand how words work together to express complete and meaningful ideas. So जब कई सारे वर्ड्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं वो एक सेंटेंस बनाते हैं, एंड सेंटेंस बन के वो क्या करते हैं, एक मीनिंगफुल आइडिया को कन्वे करते हैं। सो जब वर्ड्स एक दूसरे के साथ मिलेंगे, एक सेंटेंस की फॉर्मेशन करेंगे, तो उसमें क्या होना जरूरी है, मीनिंगफुल आइडिया कन्वे करना जरूरी है। सो ये हमने समझ लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। बट उससे पहले हम क्या समझेंगे, फर्दर प्रोसीड करने से पहले, कि जिस सेंटेंसेस की, जिन वर्ड्स की हम स्टडी कर रहे हैं वो होता क्या है, सेंटेंस क्या होता है, वर्ड्स क्या होते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस? What will we say? सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो बहुत सारे वर्ड्स एक साथ मिलके एक सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं और एक मीनिंगफुल आइडिया को कन्वे करते हैं। सो इट विल बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बट द मेन पॉइंट इज, इसकी कंप्लीट सेंस होनी चाहिए, एक मीनिंगफुल सेंस होनी चाहिए, मीनिंगफुल, अदरवाइज वी कांट कॉल इट अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, she school to goes. It is also a group of words. It is also a group of words. So can we call it a sentence? No. Why? Because ये एक मीनिंगफुल आइडिया कन्वे नहीं करता है, इसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, ना ये कोई सेंस दे रहा है, कोई मीनिंगफुल आइडिया को कन्वे नहीं कर रहा है, तो हम इसको क्या है, सेंटेंस नहीं बोल सकते। हम इसको कब सेंटेंस बोलेंगे, जब ये एक मीनिंगफुल आइडिया को कन्वे करेगा, एक कंप्लीट सेंस देगा। लाइक शी गोज टू स्कूल। तो एक सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए नॉट ओनली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का क्या है, एक मीनिंगफुल आइडिया भी होना चाहिए, एक कंप्लीट सेंस उसकी होनी चाहिए। सो उसको हम सेंटेंस बोलेंगे। सो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आगे हम देखेंगे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है। लेट्स सी, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वी ऑल नो ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे सेंटेंस का। एक सब्जेक्ट होगा, उसमें वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा। सो सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द सेंटेंस, कर्ता। हिंदी में हम इसको बोलते हैं कर्ता, कि जो कर्म कर रहा है, जो वर्ब बेसिकली डिनोट करता है एक्शन को, तो जो एक्शन कर रहा है सेंटेंस में वो हमारा डूअर होगा, मीन्स सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा होगा रिसीवर। तो सब्जेक्ट जो हमारा एक्शन कर रहा है, उसके एक्शन का इफेक्ट किस पे जाके पड़ेगा, उसके एक्शन को रिसीव कौन करेगा, ऑब्जेक्ट उसके एक्शन को रिसीव करेगा। सो ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर। इनकी डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट, द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट परफॉर्म्स द एक्शन, दैट परफॉर्म्स द एक्शन, ये इसका की पॉइंट हो गया, दैट परफॉर्म्स द एक्शन। हिंदी में हम इसको बोलते हैं कर्ता। जो भी कर्म को करेगा या जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा सेंटेंस में, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। आफ्टर दैट व्हाट इज वर्ब, द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। तो वर्ब हमारा क्या शो करता है, जो सेंटेंस का एक बहुत ही मेन पार्ट होता है, एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है। इसके अलावा ये पोजीशन को भी शो करता है। सो ये हमारी होती है वर्ब। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन।
that receives the action, जो action को receive करता है means receiver, we have discussed it earlier. So ये हमें समझ में आ गया सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है. ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ हम मूव करते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप्स के होते हैं, सी एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर यहाँ पे दी हुई है जिसके थ्रू हम देखेंगे. फर्स्ट इज नाउन. Our first parts of speech is noun, pronoun, noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. So there are 8 types of parts of speech. So one by one इनको डिस्कस करेंगे हम. पहले जस्ट एक आइडिया ले लेते हैं कि कौन सा पार्ट होता क्या है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. सो नाउन इज अ इट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. सो हम वी ऑल नो कि नाउन क्या होता है, किसी भी चीज का नाम, किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का या किसी भी आइडिया को हम लेते हैं उसके नाम को हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे. सो इसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, नेमिंग वर्ड्स. सो नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स. कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, कोई भी आइडिया जिसको हम नाम दे सकते हैं उसको हम नाउन बोलेंगे. आफ्टर दैट प्रोनाउन. व्हाट इज प्रोनाउन? इट रिप्लेसेस अ नाउन. सो लाइक शी इज हैप्पी. सो शी इस लड़की को डिनोट कर रहे हैं. मान लो इसका कुछ नाम भी तो होगा, रिया, प्रिया, शीतल, पूजा, कोमल, कुछ तो इसका नाम होगा. सो उस नाउन को जो वर्ड रिप्लेस कर रहा है उसको हम बोलेंगे प्रोनाउन. सो she is our pronoun here. So it replaces a noun. इसकी ये आइडेंटिफिकेशन है. आफ्टर दैट वर्ब. थर्ड हमारा पार्ट है वर्ब. सो इट शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग. ये हमारे सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रहा है या फिर स्टेट ऑफ बीइंग है उसको शो करेगा. इसके अलावा वी हैव डिस्कस्ड कि ये पोजीशन को भी शो करेगा. सो वी विल टेक एन एग्जांपल. ही रन्स एवरी मॉर्निंग. रन्स, यहाँ पे एक्शन को कौन सा वर्ड डिनोट कर रहा है, रन्स. ये जो लड़का है रन्स, ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है. सो ये एक्शन को जो वर्ड परफॉर्म करेगा वो हमारी होगी वर्ब. ओके, उसके बाद फोर्थ हमारा पार्ट है एडजेक्टिव. इट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन. इट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, और वी कैन आल्सो से इट क्वालिफाइज. इट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. मीन्स नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं. नाउन और प्रोनाउन के बारे में कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो वर्ड हमें दे रहा होगा उसकी क्वालिटी हमें बता रहा होगा. किसी भी चीज के उसकी शेप, साइज या फिर उसके कलर के रिगार्डिंग, तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा हमारा. उसके बाद फिफ्थ पार्ट इज एडवर्ब. इट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. सो जैसे हमारा एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, वैसे ही हमारा एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा, वर्ब को, एडजेक्टिव को एंड अनदर एडवर्ब को. सो इसका एग्जांपल क्या होगा, ही रन्स क्विकली. सो यहाँ पे एडवर्ब कौन है, क्विकली. ये कैसे एडवर्ब का काम कर रहा है, सी ही रन्स क्विकली. रन्स हमारे यहाँ पे क्या है, वर्ब. जैसे हमने पहले पढ़ा, ये एक्शन को शो कर रहा है रन्स यहाँ पे. और क्विकली क्या कर रहा है, क्विकली रन्स की क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसे रन कर रहा है, क्विकली रन कर रहा है. हाउ का आंसर ये यहाँ पे कर रहा है कि वो लड़का कैसे रन कर रहा है, क्विकली. सो क्विकली क्या करता है, हमारा वर्ब को यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है. सो ये हमारा एडवर्ब होगा. उसके बाद है हमारा सिक्स पार्ट होता है प्रेपोजिशन. इट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड अनदर वर्ब. ये नाउन या प्रोनाउन के बीच, नाउन और प्रोनाउन के और किसी अदर वर्ड के बीच में हमारा रिलेशन शो करेगा. सो इट्स बेसिकली अ रिलेटिंग वर्ड. वी कैन कॉल इट अ रिलेटिंग वर्ड. सो इसका एग्जांपल अगर हम लेंगे, द कैट इज इन द बॉक्स. सो ये यहाँ पे रिलेशन शो कर रहा है. रिलेशन कैसे शो कर रहा है, जो ये हमारा नाउन है यहाँ पे द कैट हमारे यहाँ पे क्या है, नाउन है. सो द कैट हमारा नाउन हो गया. और यहाँ पे जो बॉक्स वर्ड है, ये कैट और बॉक्स के बीच में हमारा रिलेशन शो कर रहा है कि कैट कहाँ पे है, कैट इज इन द बॉक्स, कैट बॉक्स के अंदर है. सो ये कैट और बॉक्स के बीच का रिलेशन हमें कौन शो कर रहा है, इन. सो इन इज अवर प्रीपोजिशन. उसके बाद सेवंथ हमारा पार्ट है, इट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस.
ये वर्ड्स को, फ्रेजेस को या फिर क्लोजेस को ज्वाइन करते हैं। सो इसको हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड। सो ये होता है ज्वाइनिंग वर्ड, जो ज्वाइन करते हैं किसी भी वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को। सो वर्ड्स वी नो, वर्ड्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स। फ्रेजेस हमारा क्या होता है, फ्रेजेस भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसके पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, और ये ना एक कंप्लीट मीनिंग को नहीं कन्वे करता है। बट क्लोजेस क्या होते हैं, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो अपने साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब को लेते हैं और एक मीनिंगफुल एक मीनिंग कन्वे करता है। बेसिकली ये अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है, और फ्रेज क्या है, फ्रेज अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर सकता है। सो ये आइडेंटिफिकेशन होती है फ्रेज की और क्लोज की। सो कंजक्शन क्या करता है, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को ज्वाइन करता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई वांटेड टू गो बट इट स्टार्टेड टू रेन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इन दो क्लोजेस को ये ज्वाइन कर रहा है। कौन ज्वाइन कर रहा है, बट। सो बट इज अवर कंजक्शन हियर, क्योंकि ये ज्वाइन कर रहा है इन दो क्लोजेस को एक दूसरे के साथ। आफ्टर दैट लास्ट वन इज इंटरजेक्शन, इट एक्सप्रेसेस सडन इमोशन। इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, बट कैसे इमोशंस, सडन हैप्पीनेस है, सैडनेस है, वंडर है, या फिर कोई भी हमारी अदर जो सडन इमोशन होती है उसको एक्सप्रेस करेगा। लाइक दिस एग्जांपल, वाओ दैट्स अमेजिंग, सी द एक्सप्रेशन ऑफ दिस बॉय, ही इज सरप्राइज्ड एट समथिंग, he is surprised, so he is using a word wow. So wow is what, wow is an interjection here. Another identification of interjection is this mark, this exclamation mark. जिस भी वर्ड के पीछे हमें ये exclamation mark दिखेगा, सो वो हमारा क्या होगा, interjection. ओके, सो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन हमारे सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट पार्ट, इट इज नाउन। सो नाउन क्या होता है, जैसे हमने डिस्कस किया, किसी भी चीज का नेम, कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया है, या एनीथिंग वी कैन नेम इट, लाइक मी, यू, कोई भी पर्सन है, या फिर कोई भी फर्नीचर है, बोर्ड है हमारा, मार्कर है, या फिर फैन, एसी, कुछ भी मटेरियल थिंग है जिसको हम नाम दे सकते हैं, बेसिकली उसको हम क्या बोलेंगे, नाउन। सो दीज आर द नेमिंग वर्ड्स, वी हैव डिस्कस्ड इट, नेमिंग वर्ड्स। सो डेफिनेशन हम लोग को पता चली गई है। अब हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू और ज्यादा क्लियर करेंगे। A noun is a part of speech that names a person, place, thing, animal or idea. It is a naming word in a sentence. Examples इसके क्या है? See, कोई भी पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है, थिंग का नाम है, एनिमल एंड आइडिया। पर्सन में देखो टीचर डॉक्टर राहुल, लेट्स से राहुल is a good boy. राहुल is a good boy. So ये हमारा सेंटेंस हो गया। सेंटेंस में नाउन कौन होगा, राहुल इज अवर नाउन है। प्लेस, स्कूल, दिल्ली, पार्क, ये प्लेस के नाम है, सो इनको भी हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। थिंग है बुक, पेन, चेयर। एनिमल, लायन, डॉग, एलिफेंट। लायन इज द king of animals. So sentence में नाउन कौन होगा, lion। उसके बाद कोई भी आइडिया या क्वालिटी है, लाइक ऑनेस्टी, लव, हैप्पीनेस। वी डू से द वन फेमस सेंटेंस इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सो ऑनेस्टी हमारे यहाँ पे क्या होगा, नाउन होगा। ओके, क्योंकि ये कोई भी आइडिया या क्वालिटी को नेम कर रहा है। उसके अलावा इसमें जो भी आइडिया या क्वालिटी में जो भी नाउन आते हैं, ऑनेस्टी, लव, हैप्पीनेस, ये हमारे किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ये हमारे किस में आ रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विच कांट बी सीन बट फेल्ट ओनली। ओके, सो ये हमारा हो गया, एग्जाम्पल्स भी हो गए नाउन के। सो अब हम देखते हैं कि एक सेंटेंस में हम नाउन को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि वर्ड नाउन ही है, कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। सो लेट्स डिस्कस इट। फर्स्ट पॉइंट इज इट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया। ये हमने देख लिया, किसी भी चीज का नेम जो हमें दिखाई दे रहा है कि ये, हाँ ये किसी चीज का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, किसी प्लेस का, तो हम उसको क्या बोल देंगे, आंख बंद करके, इट्स अ नाउन। आफ्टर दैट सेकेंड इज, ये आंसर करेगा हु, व्हाट और whom के
क्वेश्चन को, हु, व्हाट एंड थर्ड वन इज whom। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। उसके बाद पॉइंट है इट कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, इट कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है सेंटेंस में। इट इज ऑफन प्रीसीडेड बाय ए एंड दी। ए एंड दी मीन्स आर्टिकल्स, मीन्स हमारे आर्टिकल्स के बाद लाइक अ बुक, अ चेयर, एन एलिफेंट, दी ताजमहल। तो इन सब के बाद क्या आ रहा है, आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड जो आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे, क्योंकि आर्टिकल के बाद ऑलवेज नाउन ही आएगा। उसके बाद दिस, दैट, दीज, दोज, इनके बाद भी जो ये जो एडजेक्टिव है हमारे, इनके बाद भी क्या आएगा, नाउन आएगा, एडजेक्टिव। सी ये बता ही रहा है, इट कैन बी डिस्क्राइब बाय एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव लाइक गुड बॉय, प्रेटी गर्ल, बिग हाउस, या फिर कोई भी और ऐसे एग्जांपल हम ले लें। गुड बॉय, बॉय इसमें हमारा नाउन है, गुड इज एन एडजेक्टिव। सो गुड अपने बाद क्या ले रहा है, गुड इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद क्या आ रहा है हमारा नाउन। Pretty girl, pretty is adjective, girl is our noun, big is our adjective, house is our noun। तो इससे हम क्या आइडेंटिफाई करें कि एडजेक्टिव के बाद भी ऑलवेज क्या आएगा, नाउन आएगा हमारा। उसके बाद एक और पॉइंट इसमें होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद भी ऑलवेज नाउन ही आता है, लाइक ऑन दी टेबल, इन दी बॉक्स जो हम पढ़ रहे हैं पीछे, तो प्रीपोजिशन के बाद भी हमारा क्या आता है, नाउन आता है। 6 पॉइंट इज इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। हमारा नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अ नाउन इज कॉल्ड अ नेमिंग वर्ड, ये हमने पढ़ लिया। इट कैन फंक्शन एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस। प्रॉपर नाउन्स, ओके दिस पॉइंट नोट इट, प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। हमारा कोई भी सेंटेंस है, लाइक प्रॉपर नाउन मतलब किसी भी चीज का प्रॉपर नेम होता है, जो किसी भी चीज को प्रॉपर नेमिंग करता है। जैसे कोई भी पर्सन का नाम है, कोई भी पर्सन का नाम है, तो वो सेंटेंस के मैटर नहीं करता, वो सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, उसके बीच में आ रहा है, या सेंटेंस के एंडिंग में आ रहा है। बट क्या हुआ, प्रॉपर नाउन कहीं भी आ रहा है तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे नाउन को, कि जिस भी, मान लो कोई सेंटेंस के बीच में कोई वर्ड आ रहा है और उसका लेटर कैपिटल है फर्स्ट, तो वो हमारा क्या होगा, नाउन होगा। ओके क्लियर होगा। ओके ये हमारा डिस्कस करना रहता है सेकेंड पॉइंट, आंसर्स हु, व्हाट और whom। तो ये कैसे आंसर करता है ये हम देख लेते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं, सिया इज माई सिस्टर। तो सेंटेंस से हम क्या क्वेश्चन करेंगे, हु। लेट्स ट्राई। तो सेंटेंस से हम पूछेंगे हु इज माई सिस्टर, हु इज माई सिस्टर। सो आंसर विल बी सिया इज माई सिस्टर। तो हु को कौन आंसर कर रहा है यहाँ पे, सिया। सो सिया विल बी अवर नाउन जो हु को आंसर कर रहा है, इट्स अवर नाउन। सो सेकंड, अगर हम देखेंगे व्हाट को कैसे आंसर करेगा, शेक्सपियर is a great dramatist। सो इससे हम ये तो क्वेश्चन कर ही रहे हैं, हु इज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, शेक्सपियर इज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, तो ये तो हमारा नाउन है ही, नो डाउट। बट अगर हम इससे क्वेश्चन करेंगे शेक्सपियर इज व्हाट, सो आंसर विल बी शेक्सपियर इज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। सो ये किस चीज को आंसर कर रहा है, वर्ड को हमारा आंसर कर रहा है अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। ओके सो उसके बाद थर्ड हमारा एग्जाम्पल होगा, so this example is okay, our second example। इसमें क्या है, ड्रामेटिस्ट, सी इसको भी हम देख लेते हैं। ए हमारा आर्टिकल हो गया यहाँ पे, ग्रेट हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, और उसके बाद ड्रामेटिस्ट ऑब्वियसली ये हमारा नाउन है जो वर्ड को आंसर कर रहा है। सो ये भी हम अभी जो पॉइंट डिस्कस कर रहे थे
कि आर्टिकल के बाद और एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आता है। सो ये भी प्रूव हो गया यहाँ पे। सो थर्ड हम देखते हैं whom को ये कैसे आंसर करेगा। whom रिया helped Ram. So question will be Riya helped whom? Riya helped whom? So answer will be Riya helped Ram. So whom को कौन आंसर कर रहे हैं यहाँ पे? Ram. So Ram will be our noun. Okay, और noun भी किस फॉर्म में है? It's an object here. Riya is our subject here. Helped is our verb here. जो हमने क्या किया था, हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था इन द बिगनिंग। क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो वो भी यहाँ से हमने देख लिया है। ओके, इस क्लियर? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम हमारे नाउन को? उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट आता है प्रोनाउन। सो व्हाट इज प्रोनाउन? हमने जो हमारे पहले किया जब शॉर्ट डेफिनेशंस हमने करी है हमारे 8 पार्ट्स की। सो व्हाट इज प्रोनाउन? अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। हमारा नाउन है कोई भी नेम है किसी भी चीज का, उसके प्लेस पे अगर हम कोई भी वर्ड यूज कर रहे हैं उसको रिप्लेस करने के लिए, उसकी रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, नाउन की रिपीटिशन को अगेन एंड अगेन, तो उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। सो लेट्स टेक एग्जांपल्स। ओके, अ प्रोनाउन इज अ पार्ट ऑफ अ स्पीच दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। It's our key point. In place of a noun यूज होगा to avoid repetition. So इसका फंक्शन क्या है? To avoid repetition and make sentence clear and smoother. सेंटेंस को क्लियर और स्मूदर बनाता है, रिपीटिशन को अवॉइड करता है। ताकि रिपीटिशन को अवॉइड कैसे करता है? मान लो हम कोई भी सेंटेंस ले रहे हैं, Ram is a good boy, Ram is my brother, Ram goes to school. तो हम सेंटेंस में क्या कर रहे हैं? बार बार नाउन को यूज कर रहे हैं, राम को यूज कर रहे हैं बार बार वर्ड को। बट अगर मैं ऐसे बोलूं, राम इज अ गुड बॉय, ही इज माई ब्रदर, ही गोज टू स्कूल। सो राम को हमने कैसे रिप्लेस कर दिया? राम को हमने रिप्लेस कर दिया ही वर्ड से हमारे सेंटेंस में। सो ही विल बी अवर प्रोनाउन। सो कोई भी वर्ड, एनी वर्ड जो हमारे नाउन को रिप्लेस कर रहा है वो क्या होगा? हमारा प्रोनाउन होगा। एग्जाम्पल्स जैसे यहाँ पे ही से हमने चेंज किया, आई से चेंज कर सकते हैं, यू, ही, शी, इट, वी, दे। सो ये हमारे प्रोनाउंस है जो नाउन्स को रिप्लेस करते हैं। सो व्हाट इज इस एग्जाम्पल? रिया इज अ गुड स्टूडेंट, शी स्टडीज हार्ड। सो एक बार रिया आ चुका है सेंटेंस के बिगिनिंग में। सो हम इसको अगर नाउन बाय दोबारा यूज करते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको, रिया इज अ गुड स्टूडेंट, रिया स्टडीज हार्ड। तो यहाँ पे क्या होता? रिया। बट उसी रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया? शी यूज किया, प्रोनाउन यूज किया हमारे नाउन को रिप्लेस करने के लिए। सो शी यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है? शी यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है? अगेन रिया को। सो ये हमारा किसको रिप्लेस कर रहा है? नाउन को रिप्लेस कर रहा है। सो इट विल बी प्रोनाउन। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है राहुल लॉस्ट हिज बैग। राहुल लॉस्ट हिज बैग, ही was crying. Rahul lost his bag, he was crying. So Rahul is our noun here. नाउन को कौन रिप्लेस कर रहा है? He was crying. So he यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है? राहुल को रेफर कर रहा है। So he will be our pronoun here. उसके बाद हमारा एग्जाम्पल है the children are playing, they are happy. So यहाँ पे जो they है वो किसको रेफर कर रहे हैं? अगेन ये रेफर कर रहे हैं द चिल्ड्रन को। द चिल्ड्रन हमारा नाउन है इस सेंटेंस में और दे हमारा क्या है? प्रोनाउन। ओके, इट्स क्लियर? प्रोनाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो भी वर्ड नाउन को रिप्लेस कर रहा होगा वो हमारा क्या होगा? प्रोनाउन होगा। उसके बाद लेट्स डिस्कस कि इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी एक सेंटेंस में। हम कैसे देखेंगे कि ये प्रोनाउन है हमारा सेंटेंस में। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर ही लिया है। जो सबसे मेजर पॉइंट इसका है आइडेंटिफिकेशन का, रिप्लेसेस अ नाउन। नाउन को रिप्लेस करता है। उसके बाद सेकंड रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया। ऑलरेडी मेंशन। ऑलरेडी मेंशन को कैसे करेगा कि जो वर्ड ऑलरेडी मेंशन्ड है, आइडिया ऑलरेडी मेंशन्ड है। जैसे हमने एग्जांपल लिया रिया इज अ गुड स्टूडेंट, सो रिया इज ऑलरेडी मेंशन्ड हियर।
और ये आगे जो हमारा प्रोनाउन आ रहा है वो किसको डिनोट कर रहा है, ऑलरेडी मेंशन्ड जो हमारा है वर्ड उसको रेफर कर रहा है। सो यही इस पॉइंट में बोल रहा है, इट रेफर्स टू अ ऑलरेडी मेंशन्ड आइडिया और वर्ड। ओके, it refers to a place, person, thing or idea already mentioned. It helps avoid repeating the same noun. ये वर्ड भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अवॉइड करते हैं रिपीटिशन को ताकि हमें नाउन बार बार यूज ना करना पड़े हमारे सेंटेंस में। इट कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ऑब्वियसली क्योंकि हमारा नाउन जो है, नाउन भी कहाँ पे यूज होता है, एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूज होता है, तो प्रोनाउन उसी को तो रिप्लेस करेगा नाउन को। सो ये भी क्या होगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा हमारे सेंटेंस का। उसके बाद फिफ्थ वन इज लुक फॉर वर्ड्स लाइक, प्रोनाउन हमने देख लिया है, प्रोनाउन हमारे कौन से होते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, हिम, हर, अस, देम। सो जहां भी हमें ये सारे वर्ड्स दिख रहे हैं वो क्या होंगे, प्रोनाउन हमारे होंगे। उसके बाद हम अगर क्वेश्चन मेथड से अप्रोच करने की कोशिश करें तो क्या क्वेश्चन हम पुट करेंगे सेंटेंस से, विच वर्ड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, कि नाउन की जगह पे कौन सा वर्ड यूज हो रहा है हम सेंटेंस में, ये देखेंगे। तो जो भी वर्ड नाउन की जगह यूज हो रहा होगा हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। इफ द आंसर इज यस, इट्स अ प्रोनाउन। इस क्वेश्चन को जो भी वर्ड आंसर करेगा वो हमारा क्या होगा, प्रोनाउन होगा। ओके, तो हमने देख लिया कैसे आइडेंटिफाई करेंगे प्रोनाउन को, मेजर पॉइंट्स हमने इसके देख लिए हैं। उसके बाद हमारा आता है थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज वर्ब। सो व्हाट इज वर्ब, जैसे हमने डिस्कस किया, वर्ब क्या है, ये डिनोट करेगा कोई भी एक्शन को, स्टेट ऑफ बीइंग को या फिर पोजीशन को, कि कोई भी एक्शन हो रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही इज रनिंग, ही इज डांसिंग, ही इज सिंगिंग। ये हमारे क्या कर रहे हैं, जो हमारे ये वर्ब्स ले रहे हैं लास्ट में, सिंगिंग, डांसिंग, रनिंग, तो ये हमारी क्या एक्शन वर्ब्स है। तो मतलब क्या एक्शन हो रहा है, तो वर्ब यहाँ पे क्या कर रही है, एक्शन को डिनोट कर रही है। उसके बाद अगर हम स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाएं, लाइक आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल, तो यहाँ पे कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है, जो एम यहाँ पे हमारी वर्ब है, आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल। सो यहाँ पे एम क्या है, एम हमारी यहाँ पे वर्ब है। सो ये किसको शो कर रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है। उसके बाद ये पोजीशन को भी शो करता है। पोजीशन को कैसे शो करेगा, लाइक बिलोंगिंगनेस को ये दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, सो यहाँ पे हमारी वर्ब कौन सी है, हैव। सो हैव किसको शो कर रहा है, हमारा पोजीशन को यहाँ पे शो कर रहा है। So verb is a word that expresses action, occurrence, state of being, and one more point is possession. It tells what the subject does, experiences or is. तो वो क्या एक्शन कर रहा है या फिर वो क्या है, मतलब उसकी स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाएगा या फिर उसके एक्सपीरियंसेस को शो करेगा या पोजीशन को शो करेगा। लाइक एग्जांपल्स है इसकी, रन, राइट, सिंग, ये हमारी क्या है, एक्शन वर्ब्स है, जो एक्शन को डिनोट कर रही है कि कोई एक्शन हो रहा है, कोई कर्म हो रहा है सेंटेंस में। उसके बाद इज एंड आर, ये हमारी क्या है, ये हमारी स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रही है। लिंकिंग वर्ब्स भी हम इनको बोल सकते हैं, ये हमारी स्टेट ऑफ बीइंग को शो करती है, जैसा हमने देखा इस एग्जांपल में। उसके बाद हैव, हैव या फिर हैज भी हम बोल सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी होती है, ये हमारी होती है पोजीशन को जो शो करती है, शो कर रही है पोजीशन को। जैसे हमने देखा आई हैव अ कार, सो हैव और हैज, ओके, इट्स अ प्लूरल वर्ब, इज सिंगुलर, मतलब ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। सो वर्ब की डेफिनेशन हमने देख लिया। उसके बाद देखेंगे इसको एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम एक सेंटेंस में। ओके, उससे पहले टाइप्स देख लेते हैं वर्ब्स के, क्या क्या टाइप्स होते हैं। सो फर्स्ट वन इज एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब जो हम तब से डिस्कस कर रहे हैं, शोज अ फिजिकल और मेंटल एक्शन, फिजिकल और मेंटल एक्शन। शी राइट्स अ लेटर, सो इसमें वर्ब हमारी कौन सी है, राइट्स।
राइट्स किसको शो कर रहा है, ये एक्शन को शो कर रहा है कि वो लिख रही है, शी राइट्स अ लेटर, वो लिख रही है तो वो कोई कर्म कर रही है, कोई एक्शन कर रही है। सो राइट इज अवर एक्शन वर्ब जो किसी भी एक्शन को शो कर रहा है। उसके बाद सेकेंड है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या करती है, लिंकिंग वर्ब का क्या फंक्शन होता है, इट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट विद अ नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स और आइडेंटिफाइज इट। सो ये क्या करती है, लिंक करती है, किसको, हमारे सब्जेक्ट को लिंक करती है ये नाउन, प्रोनाउन या फिर किसी भी एडजेक्टिव से जो उसको डिस्क्राइब करते हैं या फिर उसको क्वालिफाई करते हैं, बेसिकली मीन्स उसकी कोई भी क्वालिटी बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू। सो स्काई, दिस स्काई हमारे यहाँ पे क्या है, स्काई इज अवर नाउन हियर। इज हमारे यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली इज अवर लिंकिंग वर्ब जो हम पढ़ ही रहे हैं। उसके बाद ब्लू हमारा क्या है, ये हमारा वर्ड है एडजेक्टिव। नेक्स्ट हम इसी को पढ़ेंगे एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव क्या होता है, जो डिस्क्राइब करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं या क्वालिटी बताते हैं किसी भी हमारे नाउन या प्रोनाउन की। इट डिस्क्राइब्स और आइडेंटिफाइज इट, नाउन या प्रोनाउन की क्या करते हैं, क्वालिटी बताते हैं, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। सो अब यहाँ पे ब्लू किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हमारी द स्काई के बारे में। द स्काई, स्काई क्या है, स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू। सो ये एडजेक्टिव है हमारा। सो इन दोनों को लिंक कौन कर रहा है, हमारे नाउन को और हमारे एडजेक्टिव को लिंक कर रहा है, इसको इज। सो इज अवर लिंकिंग वर्ब। ओके, उसके बाद थर्ड हमारी है हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब, जो एक सेंटेंस की फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, या जब हम हमारे टेंसेस करते हैं, वॉइस करते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस करते हैं, उसमें मेजर रोल जो प्ले करती है। हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब एक्सप्रेस टेंस, मूड और वॉइस। सो ये हेल्पिंग वर्ब किसके साथ आती है, मेन वर्ब के साथ आती है। हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले नहीं आएगी। सी इसका नाम ही हेल्पिंग वर्ब है। सो ये किसकी हेल्पिंग वर्ब है, किसको हेल्प कर रही है, हमारी मेन वर्ब को। सो हेल्पिंग वर्ब हमारी ऑलवेज मेन वर्ब के साथ आएगी और उसको क्या हेल्प करेगी, टू एक्सप्रेस टेंस, मूड और वॉइस। टेंस, मूड और वॉइस को एक्सप्रेस करने में हेल्प करेगी। एग्जाम्पल इज शी इज रीडिंग अ बुक, शी इज रीडिंग अ बुक। सो शी हमारे यहाँ पे क्या है, शी इज प्रोनाउन हियर जो हम पढ़ चुके हैं। किसी भी नेम को ये रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पे शी मान लो ये किसी भी लड़की को यहाँ पे डिनोट कर रहा है, रिया, सिया, प्रिया, काजल, कोई भी नाम है, यहाँ पे शी इज रीडिंग अ बुक। सो शी इज अवर प्रोनाउन हियर। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, इज अवर हेल्पिंग वर्ब। तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। सी, ये हमारी मेन वर्ब के साथ आ रहा है। रीडिंग इज अवर मेन वर्ब हियर, जो एक्शन को डिनोट कर रहा है। एक्शन वर्ब हम पढ़ चुके हैं। रीडिंग, रीडिंग क्या है, एक एक्शन को डिनोट कर रहा है कि वो पढ़ रही है, वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रही है। सो ये हमारी मेन वर्ब है और मेन वर्ब के साथ जो आ रही है ये हमारी क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इज अवर हेल्पिंग वर्ब। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारी मॉडल वर्ब। सो मॉडल वर्ब क्या होती है, जो हमारे मूड को शो करती है। मूड को कैसे शो करती है, फॉर एग्जाम्पल ये एक्सप्रेस करती है एबिलिटी को, परमिशन को, पॉसिबिलिटी को, नेसेसिटी को, ऑब्लिगेशन को। बहुत सारी होती है ये, कैन, कुड, कुछ एग्जाम्पल्स है विल, वुड, shall, should, may, might, ought to, must, need to, मीन्स बहुत सारी होती है। तो ये किसको, ये हमारे मूड को एक्सप्रेस करती है। लाइक एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, ये सबको एक्सप्रेस करती है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन स्विम, यू कैन स्विम। सो यू इज वॉट हियर, यू इज अवर प्रोनाउन एंड कैन हमारे यहाँ पे क्या होगा, कैन इज अवर मॉडल वर्ब, जो किस चीज को शो कर रहा है, ये एबिलिटी को शो कर रहा है। यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हो भाई, तुम तैर सकते हो। तो ये किसी की एबिलिटी को शो कर रहा है, किसी के मूड को शो कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, मॉडल वर्ब होगा। उसके बाद हमारा है ट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जो बिना ऑब्जेक्ट के काम नहीं कर सकती है, तो वो हमारी होती है ट्रांजिटिव वर्ब। इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो जिस भी वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स जो भी उस सेक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है हमारा, रिसीवर।
रिसीवर होते हैं। सो जो भी एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर रहे हैं वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, लाइक ही बोट अ कार, फॉर एग्जाम्पल ही बोट अ कार। सो ही हमारे यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन। बोट हमारे यहाँ पे क्या है, वर्ब। विच वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। अ कार हमारा क्या है, अ कार इज अवर ऑब्जेक्ट हियर। विच ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो बोट हमारा क्या हो गया, बिकॉज अगर हम ये बोलेंगे ही बोट, ये कंप्लीट मीनिंग कोई कन्वे नहीं करेगा। ही बोट मतलब इसकी सेंस क्या होगी, इसकी सेंस अनकम्प्लीट होगी। तो बोट ऐसी वर्ब है जो बिना ऑब्जेक्ट के अपना काम नहीं कर सकती है, इसका मीनिंग फुली कन्वे नहीं होगा, ये मीनिंगलेस रहेगा। सो इसको एक क्या, इसको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, ही बोट आ कार। सो जिन भी वर्ब्स को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वो हमारी होगी ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, उसके बाद एक और पार्ट आएगा विच इज इंट्रांजिटिव। जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है वो हमारी होगी इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, सो आगे हम देखेंगे इसको सेंटेंस में आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि ये वर्ब है। सो उसका जो हमारा है आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट इज इट शोज एन एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और अकरेंस एंड पोजीशन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी वर्ब है जो एक्शन को डिनोट कर रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग को हमारा शो कर रहा है, पोजीशन को शो कर रहा है सेंटेंस में, सो वो वर्ड क्या होगा, हमारा वर्ब होगा। उसके बाद सेकंड इज अवर इट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज और व्हाट द सब्जेक्ट इज। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट द सब्जेक्ट डज, ये वही बोल रहा है कि एक्शन हो रहा है, हमारा सब्जेक्ट कर क्या रहा है, क्या कर्म कर रहा है, और व्हाट द सब्जेक्ट इज, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, ये उसी को शो कर रहा है। उसके बाद एवरी कंप्लीट सेंटेंस हैज एटलीस्ट वन वर्ब। ये हमने जैसे सेंटेंस का हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, सेंटेंस होना मस्ट है, उसमें वर्ब भी होनी चाहिए। तो वर्ब को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल इट, वर्ब को हम क्या बोलेंगे, सोल ऑफ सेंटेंस। क्यों बोलते हैं इसको सोल ऑफ सेंटेंस, बिकॉज बिना वर्ब के सेंटेंस फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती, बिना वर्ब के सेंटेंस फॉर्मेशन हमारी नहीं हो सकती। सो एक जो भी कोई कंप्लीट सेंटेंस है उसके पास एटलीस्ट वन वर्ब होगी, वन से ज्यादा भी हो सकती है बट वन होना इज नेसेसरी। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन मेथड से अप्रोच करें, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, व्हाट इज द सब्जेक्ट डूइंग, व्हाट इज हैपनिंग। ओके, ये अगेन एक्शन को डिनोट कर रहे हैं, नथिंग मच इन इट। लुक फॉर एक्शन वर्ड्स सच एज रन, ईट, राइट, प्ले, सिंग, ये भी हम देख चुके हैं। ये सब हमारी क्या है, एक्शन वर्ब्स, जो अभी हमने डिस्कस करी, एक्शन वर्ब्स जो कर्म को शो कर रही है, किसी ना किसी एक्शन को डिनोट कर रही है। सो ये वर्ड्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे एज वर्ब्स। उसके बाद ऑल्सो लुक फॉर लिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारी लिंकिंग वर्ब्स है, लिंक किसको करती है, ये हमारे सब्जेक्ट हमारे नाउन या प्रोनाउन को किससे लिंक कर रही होती है, किसी भी आगे फर्दर एडजेक्टिव से लिंक करेगी या फिर नाउन प्रोनाउन से लिंक करेगी हमारे सब्जेक्ट को। as, is, am, are, was, were, has, have, do, does, did, ये सारी हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है, जो किसके साथ आएंगे, हमारी मेन वर्ब्स के साथ देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, he is reading a book। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस में कौन सी हमारी वर्ब है, सी। सो ही हमारे यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है जो किसी भी नाउन को यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है। इज क्या है हमारी, इज यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब है। कैसे हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब के साथ आ रहा है। रीडिंग इज अवर व्हाट, रीडिंग इज अवर एक्शन वर्ब, ये किसी एक्शन को डिनोट कर रहा है। सो रीडिंग हमारी एक्शन वर्ब है और इसको हेल्प कौन कर रहा है, इसका मीनिंग कन्वे करने में, इज। सो इज हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अ बुक, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद अगर हम और एग्जांपल देखें, अगर हम इसको के ये वर्ब्स, जैसे ये प्रेजेंट की हमारी वर्ब्स है, इज, एम, आर, प्रेजेंट से ली गई है।
वोज वर हमारी पास्ट को डिनोट कर रही है, हैज हैव हमारी किसको डिनोट कर रही है, हैज हैव डिनोट कर रही है पोजेशन को, या फिर ये किस में यूज होती है हमारी, जैसे हमारे जो परफेक्ट सेंटेंस होते हैं टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, तो ये हमारे पास्ट को उसको डिनोट करते हैं, हमारे परफेक्ट के टेंस को डिनोट करते हैं, जिसके साथ हमारी क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बेसिकली यूज होती है। डू और डज जो हमारी है ये हमारी प्रेजेंट की वर्ब्स है। डिड इज अगेन ये हमारी पास्ट की वर्ब है। एग्जाम्पल, ये जैसे एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, द गर्ल राइट्स अ लेटर। सो इसमें वर्ब कौन सी है, राइट्स, कौन सी वर्ब है, एक्शन वर्ब है, क्योंकि किसको एक्शन को डिनोट कर रही है भाई, लिखने का एक्शन हो रहा है, तो राइट्स हमारी क्या होगी, एक्शन वर्ब होगी यहाँ पे। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एडजेक्टिव। वी डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव को। ओके, व्हाट इज, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट आ गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, एडजेक्टिव। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। व्हाट इज एन एडजेक्टिव, जैसा हम देखा है हमने डेफिनेशन इसकी क्या होगी, ये क्वालिफाई करेगा नाउन को या फिर प्रोनाउन को, उनकी कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा नाउन प्रोनाउन के बारे में, उनकी कोई भी क्वालिटी बता रहा होगा, मीन्स उसको क्वालिफाई कर रहा होगा। तो इसकी क्या डेफिनेशन, an adjective is a word that describes, qualifies or modifies a noun or pronoun. It gives more information about the quality, quantity, size, shape, color, age or number of a person, place, animal or thing. तो ये क्या करते हैं, इसका जो हमारा की पॉइंट होगा, that describes, qualifies or modifies a noun or pronoun. सो ये किसके पहले हमें दिखेगा, नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा हमेशा एडजेक्टिव हमारा। इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन, किसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, क्वालिटी जो हमारे नाउन या प्रोनाउन की होती है, क्वालिटी लाइक क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, शेप, कलर, एज और नंबर, किसी भी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का या थिंग का, तो ये उनको क्वालिफाई कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ काइंड टीचर, तो इसमें हमारा कौन सा एडजेक्टिव है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, लेट्स सी। शी हमारे यहाँ पे क्या है, शी इज अवर प्रोनाउन हियर। ओके, इज हमारे यहाँ पे क्या है, इज लिंकिंग वर्ब है हमारे यहाँ पे, जो हमने देखा पहले, ए इज एन आर्टिकल। सो काइंड हमारे यहाँ पे क्या होगा, काइंड इज अवर एडजेक्टिव। और टीचर हमारा क्या है यहाँ पे, टीचर इज अवर नाउन। सो एडजेक्टिव कहाँ यूज हो रहा है, एज वी हैव डिस्कस्ड, ये आ रहा है नाउन के हमारे पहले, और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसकी क्वालिटी बता रहे हैं, टीचर की क्वालिटी बता रहे हैं कि कैसी टीचर है वो, काइंड टीचर है। तो ये हमारा होगा एडजेक्टिव जो हमारे नाउन को यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है। सेकेंड वन इज आई बोट अ न्यू लैपटॉप। आई बोट अ न्यू लैपटॉप, आई इज अगेन प्रोनाउन हेयर, बोट इज अवर वर्ब हेयर, ए इज एन आर्टिकल, न्यू लैपटॉप ये हमारा मेन पार्ट है। सो लैपटॉप हमारा क्या है यहाँ पे, अगेन इट्स अ नाउन। लैपटॉप हमारा नाउन है, और इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है, कौन इसकी क्वालिटी बता रहा है, इस न्यू, ये वर्ड जो है इसकी क्वालिटी बता रहा है कि कैसा लैपटॉप है, न्यू लैपटॉप है, नया लैपटॉप है, तो ये हमारा होगा एडजेक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, दे लिव इन अ लार्ज हाउस। दे लिव इन अ लार्ज हाउस, इट्स अ प्रोनाउन, वर्ब, preposition, article। उसके बाद large house, house is our noun and large will be what, large will be our adjective, क्योंकि हाउस को क्वालिफाई कर रहा है, हाउस की क्वालिटी बता रहे हैं, कैसा हाउस है, लार्ज हाउस है, बड़ा हाउस है, तो ये हमारा एडजेक्टिव होगा। उसके बाद he has two sisters, he has two sisters, he is our pronoun, verb, two sisters, sisters हमारे यहाँ पे क्या है, नाउन है, और टू हमारे यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव होगा।
सिस्टर्स की क्वालिटी बता रहे हैं ना, सिस्टर्स को क्वालिफाई कर रहे हैं। कितनी सिस्टर्स है? 2 सिस्टर्स है। द ब्लू स्काई लुक्स ब्यूटीफुल, द ब्लू स्काई लुक्स ब्यूटीफुल। सो द हमारा आर्टिकल है यहाँ पे, ब्लू स्काई हमारे यहाँ पे क्या है? नाउन है, लुक्स हमारे यहाँ पे वर्ब है, ब्यूटीफुल हमारे यहाँ पे क्या होगा? एडजेक्टिव। आसमान कैसा है? ब्लू स्काई कैसा लग रहा है? ब्लू स्काई ब्यूटीफुल लग रहा है। किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ब्यूटीफुल जो हमारा वर्ड है ब्लू स्काई के बारे में, कि ब्लू स्काई कैसा लग रहा है? ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये सेंटेंस हमारा एक एग्जांपल है जो दिखा रहा है कि क्या है? एडजेक्टिव मतलब हमारा नाउन के बाद भी आ सकता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये हमें कैसे देखने को मिलता है? नाउन के पहले आ रहा होता है हमारा एडजेक्टिव। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव। फर्दर हम देखेंगे कि एडजेक्टिव को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हमारे किसी भी सेंटेंस में कि ये हमारा एडजेक्टिव है। सो हाउ टू आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। अगर हम क्वेश्चन मेथड से इसको अप्रोच करें तो कैसे करेंगे? व्हाट काइंड, व्हिच वन, हाउ मेनी, हाउ मच। सो लेट्स टेक एग्जांपल्स। व्हाट काइंड को हम कैसे देखेंगे? He is an honest man. So इसमें हमारा एडजेक्टिव कौन सा होगा? मैन इज अवर नाउन हियर। ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट क्वालिटी बता रहे हैं। कैसा मैन है? ऑनेस्ट मैन है। सो ऑनेस्ट क्या कर रहे हैं? क्वालिटी बता रहे हैं मैन की। सो इस सेंटेंस से अगर हम क्वेश्चन करेंगे, ही इज व्हाट काइंड ऑफ मैन, व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसको कौन आंसर करेगा? ऑनेस्ट। ये उसकी क्वालिटी बता रहे हैं मैन की कि वो कैसा मैन है? ऑनेस्ट मैन है। सो ऑनेस्ट विल बी अवर एडजेक्टिव हियर। उसके बाद which वन को हम कैसे देखेंगे? This book is mine. So let's put a question to this sentence. कैसे पुट करेंगे क्वेश्चन? Which book is mine? Which one? कौन सी बुक मेरी है? So this book, ये बता रहे हैं कि which one, कौन सी बुक। So this will be our adjective here. और बुक हमारे क्या है? नाउन है। सो दिस क्या हो रहा है? दिस इसका एडजेक्टिव है जो इसको क्वालिफाई कर रहा है या इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है बुक के बारे में कि इस बुक की बात हो रही है। उसके बाद हाउ मेनी, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में एक एग्जांपल देखा, ही हैज 2 सिस्टर्स। सो हाउ मेनी सिस्टर्स, ये किस चीज को आंसर कर रहा है? हाउ मेनी। हाउ मेनी को कौन आंसर कर रहा है? 2। कौन आंसर कर रहा है? 2। सो 2 हमारा क्या होगा यहाँ पे? एडजेक्टिव। उसके बाद हाउ मच को भी ये आंसर करेगा। ओके, तो ऐसे हम क्वेश्चन मेथड से देख सकते हैं कि हमारा एडजेक्टिव कौन सा है एक सेंटेंस में। The word that answers these questions is an adjective. For example, एक और इसने एग्जांपल दिया हुआ है, सी she has a beautiful dress. She has a beautiful dress. So ये आंसर कर रहे हैं what kind को, कि कैसी उसकी ड्रेस है? ब्यूटीफुल ड्रेस। सो ब्यूटीफुल किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? ड्रेस को क्वालिफाई कर रहे हैं। ड्रेस इज अवर नाउन हेयर एंड ब्यूटीफुल इज अवर एडजेक्टिव हेयर, जो क्वालिटी बता रहे हैं किसकी? ड्रेस की क्वालिटी बता रहे हैं। सो ब्यूटीफुल यहाँ पे हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ओके, उसके बाद मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज एडवर्ब। सो जैसे हमारा एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहा था? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा था, बट हमारा एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा? ये क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है, वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, और इन इटसेल्फ की एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। सो ये किसकी क्वालिटी बताएगा? किसको क्वालिफाई करेगा? एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब। सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड that modifies or describes a verb, an adjective, another adverb or an entire sentence। मतलब ये इनको क्वालिफाई कर सकते हैं। कुछ it tells how, when, where, how often और to what extent an action happens। So इन क्वेश्चन को जो आंसर करेगा सेंटेंस में,
वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल शी सिंग्स ब्यूटिफुली, सो क्या क्वेश्चन पुट करेंगे, हाउ डज शी सिंग, हाउ डज शी सिंग, वो कैसा गाती है, सो आंसर विल बी शी सिंग्स ब्यूटिफुली, वो ब्यूटीफुली गाती है। सो सिंग्स हमारे यहाँ पे क्या है, सिंग्स इज अवर वर्ब हियर, और ब्यूटीफुली हमारे यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब होगा। कैसे एडवर्ब होगा, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि किसकी क्वालिटी बता रहे हैं, किसको क्वालिफाई कर रहे हैं कि वो कैसा गा रही है, कैसे सिंग कर रही है वो ब्यूटीफुली। सो ये वर्ब की हमें, वर्ब को ये यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है, तो ब्यूटीफुली हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल इज ही अराइव्ड अर्ली, ही अराइव्ड अर्ली, सो क्या क्वेश्चन पुट करेंगे, व्हेन डिड ही अराइव, when did he arrive, so answer will be he arrived early, so when को कौन आंसर कर रहा है, early, so early will be our adverb here, जो किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, arrived को, arrived is our verb here। उसके बाद नेक्स्ट वन इज they live nearby, they live nearby, so what question will we put here, where do they live, where do they live, so answer will be they live nearby, so where को कौन आंसर कर रहा है, nearby, so nearby will be again our adverb here, जो किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसकी क्वालिटी बता रहा है, live की, कि वो कहाँ रह रहे हैं, nearby, they live nearby। next one is the water is very cold, water is very cold, तो यहाँ पे okay, water is our noun here, the adjective is our helping verb, cold will be our what, cold will be our adjective। कोल्ड एडजेक्टिव क्यों होगा, क्योंकि किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, दी वोटर को, कैसा वोटर है, कोल्ड वोटर है, दी वोटर इज अवर नाउन हियर, वोटर को कौन क्वालिफाई कर रहा है, कोल्ड क्वालिफाई कर रहे हैं, सो कोल्ड इज अवर एडजेक्टिव हियर। बट एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव के बारे में कौन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे सेंटेंस में, इट्स वेरी, इट्स वेरी, हाँ, तो वेरी हमारे यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, हाँ सॉरी एडवर्ब होगा, जो हमारे क्या कर रहा है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सो नेक्स्ट वन इज वी विल मीट टुमारो, सो व्हाट क्वेश्चन कैन वी पुट हियर, when will we meet, when will we meet, so ये आंसर करेगा when को, so when को कौन आंसर कर रहा है सेंटेंस में, when will we meet, we will meet tomorrow, so tomorrow आंसर कर रहा है, it will be our adverb again, जो meet को हमारी verb को क्वालिफाई कर रहा है सेंटेंस में। ओके, सो हमने देख लिया verb को, एडवर्ब हमारी कैसे होगी सेंटेंस में, क्या क्या क्वेश्चन हम इससे पुट कर सकते हैं, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे सेंटेंस में। कुछ और वेज इसके देख लेते हैं जो ओके हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ओके, ये अगेन डिस्कस कर रहे हैं हम क्वेश्चन मेथड के बारे में। आस्क द क्वेश्चंस हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन, टू व्हाट एक्सटेंट, ये हमने देख ही लिया है कैसे आंसर करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। हाउ, शी राइट्स ब्यूटीफुली, so question will be how does she write, how does she write, so answer will be she writes beautifully। तो how को यहाँ पे कौन आंसर कर रहा है कि वो कैसा लिख रही है, ब्यूटीफुली, कैसे लिख रही है, ब्यूटीफुली, जो हमारा क्वालिफाई कर रहा है राइट्स को, राइट्स इज अवर वर्ब हियर, सो ब्यूटीफुली हमारी क्या होगी यहाँ पे, एडवर्ब होगी। व्हेन, हाँ, आई went yesterday, I went yesterday, so question will be when did I go, when did I go, मैं कब गया था, so answer will be I went yesterday, yesterday, so when को कौन आंसर कर रहे हैं हमारे, yesterday आंसर कर रहे हैं, so yesterday will be our
adverb here again. So ऐसे ये आंसर करेगा where, how, fun, to what extent, we have discussed about it. So ये हमें पता चली गया कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. क्वेश्चन मेथड से अप्रोच कर सकते हैं एक सेंटेंस में. एडवर्ब को हम आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी जो किस किस को क्वालिफाई करती है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रही है, वर्ब को क्वालिफाई कर रही है, एडवर्ब को क्वालिफाई कर रही है और एक पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई ही कर रही है. सो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. शी स्पीक्स क्लियरली. शी स्पीक्स क्लियरली. सो क्या क्वेश्चन हम अगेन इसमें पुट करेंगे, हाउ डज शी स्पीक. हाउ डज शी स्पीक. सो हाउ को यहाँ पे कौन आंसर कर रहा है, अगेन हाउ को आंसर कर रहे हैं क्लियरली. क्लियरली इज अवर एडवर्ब हियर, जो किसको क्वालिफाई कर रहा है, स्पीक्स को, हमारी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है. सो वैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारी एडवर्ब को. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. इट्स कंजक्शन. सो व्हाट इज कंजक्शन. कंजक्शन क्या होते हैं, जैसे पढ़ा हमने, कंजक्शंस आर द जॉइनिंग वर्ड्स. सो ये किसको ज्वाइन करते हैं, किसी भी वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लोजेस को एक दूसरे के साथ ही ज्वाइन करते हैं. सो व्हाट्स द डेफिनेशन. अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस or connects words. So this is the main point, this is the key point. Joins or connects words, phrases, clauses or sentences. It helps link ideas and make sentences smooth and meaningful. Ideas को link करने में help करता है और उसको meaningful या smooth बनाते हैं हमारे sentence को. For example, Riya and Priya are friends. रिया एंड प्रिया आर फ्रेंड्स. सो यहाँ पे हमारा कंजक्शन कौन होगा, ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है, दो वर्ड्स को कौन ज्वाइन कर रहा है, एंड. दो वर्ड्स को कौन ज्वाइन कर रहा है, एंड. सो एंड विल बी अवर कंजक्शन हियर. नेक्स्ट वन इज ही इज टायर्ड बट ही इज स्टिल वर्किंग. इसमें क्या है, हमारी दो क्लोज आ जा रही हैं. he is tired but he is still working. दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है, बट कनेक्ट कर रहा है. सो व्हाट इज अवर कंजक्शन हियर अगेन. उसके बाद वुड यू लाइक टी और कॉफी. अगेन इसमें दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है. कंजक्शन कौन कनेक्ट कर रहा है, टी और कॉफी को कौन कनेक्ट कर रहा है, और कनेक्ट कर रहा है. सो और इज अवर कंजक्शन हियर. नेक्स्ट, शी स्टेड एट होम बिकॉज शी वाज इल. अगेन ये कई बार कोज एंड रीजन को हमारा शो करता है. कोज एंड रीजन को शो करने के कुछ हमारे जो कंजक्शन होते हैं, बिकॉज है जैसे, एज इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एज शी वाज इल शी स्टेड एट होम. सो इस इन क्लोजेस को दोनों को एज भी कनेक्ट कर सकते हैं हमारे बिकॉज की जगह. बट वो क्या आएगा, बिकॉज हमारे सेंटेंस के बीच में यूज होता है, बट एज कैसे यूज होता है, एज हमारा बिगनिंग में यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, एज शी वाज इल she stayed at home. So जरूरी नहीं है कंजक्शन हमारे सेंटेंस के बीच में यूज हो रहा है, वो बिगनिंग में भी यूज हो सकता है, लाइक एज. सो ये भी कोज एंड इफेक्ट को शो कर रहा है हमारा, कोज एंड रीजन को. शी स्टेड एट होम बिकॉज शी वाज इल, क्योंकि वो बीमार थी तो वो घर पर ही रुकी. उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, ऑल्दो इट वाज रेनिंग दे वेंट आउट. Okay, there are two phrases again. Sorry, these are clauses. It was raining. They went out. So ये दो clauses है जिनको कौन connect कर रहा है, although. So although will be our conjunction here. So let's see हम identify कैसे करेंगे एक sentence में conjunctions को. So our first point is it joins or connects words, phrases, clauses, sentences. We have discussed about it. जो भी हमें word दिखाई देगा कि किसी भी दो words को जो join कर रहा है, clauses को या phrases को join कर रहा है जो भी word, उसको हम क्या बोलेंगे, conjunction बोलेंगे. उसके बाद ये ideas को भी link करता है, not only words and clauses, phrases. It links two or more ideas together. Look for common conjunctions such as, okay, कुछ conjunctions को name कर रहे हैं, as, ये and, but, because, ये अभी हमने examples में देखा, although, so, yet, if. So ये हमारी क्या है, conjunctions है जो क्या करता है, join करने का काम कर रहा है words को. उसके बाद क्वेश्चन मेथड से अप्रोच कर रहे हैं. What can we ask to the sentence?
विच वर्ड इज कनेक्टिंग टू और मोर आइडियाज, कि कौन सा वर्ड जो है हमारा कनेक्ट कर रहा है टू वर्ड्स और आइडियाज को, वो हमारा क्या होगा, कंजक्शन होगा। द कनेक्टिंग वर्ड इज अ कंजक्शन। ओके, आवर की पॉइंट इज द कनेक्टिंग वर्ड, द कनेक्टिंग वर्ड और द जॉइनिंग वर्ड, जो ज्वाइन कर रहा है। एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, एग्जाम्पल रिया एंड प्रिया, एंड इज अवर कंजक्शन हेयर, ज्वाइन कर रहा है रिया एंड प्रिया को। उसके बाद ओके ये बता रहा है एंड इज अ कंजक्शन बिकॉज इट जॉइंस टू नाउन्स रिया एंड प्रिया। उसके बाद इफ वी टेक सम मोर एग्जाम्पल्स लाइक he went to Delhi and worked at a company. So ये अगेन ज्वाइन कर रहा है टू क्लोजेस को, हमारे कौन ज्वाइन कर रहा है, एंड ज्वाइन कर रहा है, सो एंड विल बी अवर कंजक्शन हियर। तो ये कुछ एग्जांपल से, कुछ अप्रोच है क्वेश्चन मेथड से जो हम यूज कर सकते हैं हमारे कंजक्शन को आइडेंटिफाई करने में एक सेंटेंस की। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 7th पार्ट इज अवर प्रीपोजिशन। सो व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन क्या करता है हमारा, ये शो करता है रिलेशनशिप को, कोई भी नाउन या प्रोनाउन है हमारे सेंटेंस में उसकी रिलेशनशिप को शो करता है अदर वर्ड के साथ किसी भी। सो इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली रिलेटिंग वर्ड। सो ये क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन की किसी भी अदर वर्ड के साथ ये रिलेशनशिप को शो करेगा, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। So let's see the definition. The preposition is a word that shows the relationships of a noun or pronoun. Relationships of a noun or pronoun to an other word in a sentence. It indicates relationships such as किसी relationship किस चीज के regarding में relationship show करता है, place के regarding, time, direction, manner, position. इसको देखेंगे examples के through. The book is on the table. द बुक इज ऑन द टेबल। सो एक ऐसे रिलेशन शो कर रहा है, द बुक हमारा नाउन है और द टेबल भी हमारा क्या है, जो अदर वर्ड हो गया, ये भी हमारा एक ऑब्वियसली नाउन है। तो ये रिलेशनशिप कौन शो कर रहा है, इज हमारी वर्ब है। सो बचा कौन, ऑन, जो रिलेशनशिप शो कर रहा है। बुक कहाँ पे है, बुक कहाँ रखी हुई है, द बुक इज ऑन द टेबल। तो ये बुक और टेबल के बीच में हमारा रिलेशन शो कर रहा है कि जो बुक है टेबल के ऊपर रखी हुई है। So it is our preposition here. Next one is she lives in Delhi. कहाँ रहती है वो, lives in Delhi. So इस place okay, ये था हमारा position के regarding. She lives in Delhi. So इसमें हमारी preposition in है जो किसको रेफर कर रही है, यहाँ पे place को रेफर कर रही है कि वो कहाँ रहती है, उसके place को ये रेफर कर रही है, जो in है हमारे relation को show कर रही है शी के बीच में और प्लेस के बीच में। नेक्स्ट वन इज वी विल मीट एट 10 AM। सो इसमें कौन सी है हमारी प्रीपोजिशन, टाइम को रेफर कर रही है, जो मीट एट 10 AM जो टाइम को रेफर कर रही है 10 AM की 10 बजे हम मिलेंगे। सो इसको कौन रेफर कर रहा है, एट इज अवर प्रीपोजिशन हेयर। नेक्स्ट वन इज द कैट इज अंडर द चेयर। सो इसमें प्रीपोजिशन हमारी कौन सी होगी, जो हमारे नाउन प्रोनाउन और किसी वर्ड के बीच का रिलेशनशिप शो कर रही है। सो द कैट इज अवर नाउन हेयर, इज अवर वर्ब हेयर, और द चेयर हमारा क्या है, इट्स अगेन अ नाउन। सो इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है, कौन इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को शो कर रहा है, इट्स अंडर, कि कैट कहाँ पे है, द कैट इज अंडर द चेयर। कैट कहाँ है, चेयर के नीचे बैठी हुई है, तो इन दोनों के बीच के रिलेशन को जो शो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट वन एग्जांपल इज ही वॉक्ड इनटू द रूम, ही वॉक्ड इनटू द रूम। सो इसमें कौन है हमारा, ही हमारा प्रोनाउन है, द रूम हमारा नाउन है। तो इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को शो करा जा रहा है, कौन सा वर्ड इनको शो कर रहा है, इनटू, किस चीज के रेफरेंस में, डायरेक्शन का रेफरेंस ये दिखा रहा है कि किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, ही वॉक्ड इनटू द रूम। सो इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, जो दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं, रिलेशनशिप दिखा रहे हैं इनके बीच का, इट विल बी अ प्रीपोजिशन।
सो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हमारे सेंटेंस में, लेट्स सी कि प्रेपोजिशन है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। सो क्वेश्चन मेथड से अगर हम अप्रोच कर रहे हैं, वी विल आस्क वेयर, व्हेन, इन व्हाट डायरेक्शन, where, when, in what direction. So let's take examples. He is standing under the tree. He is standing under the tree. So he is our pronoun here, the tree is our noun here. इन दोनों के बीच के रिलेशन को कौन सा वर्ड शो कर रहा है? अंडर, कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है? ट्री के नीचे खड़ा हुआ है। ही इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। सो अंडर विल बी अवर प्रीपोजिशन हियर, जो हमारे किसको, पोजीशन को रेफर कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट वन इज व्हेन। व्हेन का अगर हम एग्जांपल लें, he will meet me at 10 a.m, 12 a.m, 11, whatever that is. So ये हमारा इसमें preposition कौन है? at preposition है, जो किसके रेफरेंस में हमें बता रहा है, टाइम को ये रेफर कर रहा है यहाँ पे कि किस टाइम मिलूंगा मैं उससे, 10 बजे। सो ये वर्ड जो है हमारा कनेक्ट कर रहे हैं हमारे नाउन को और हमारे प्रोनाउन के बीच में, दोनों के बीच के रिलेशन बता रहे हैं टाइम के रेफरेंस में। सो एट विल बी अवर प्रीपोजिशन हियर। इन व्हाट डायरेक्शन, इसका अगर हम एग्जांपल लें, ही मूव्ड टुवर्ड्स द फॉरेस्ट। So what question can we put here? In what direction did he move? In what direction did he move? So answer will be he moved towards the forest. So he और the forest ये हमारा नाउन, प्रोनाउन है, सॉरी ये हमारा नाउन है। सो दोनों के बीच में कौन सा वर्ड रिलेशन शो कर रहा है? टुवर्ड्स। सो टुवर्ड्स विल बी अवर प्रीपोजिशन हियर, जो इन दोनों के बीच में रिलेशन शो कर रहा है। The word that answers these questions links the noun or pronoun to the rest of the sentence is the preposition. ये हम देख चुके हैं एग्जाम्पल से। सो कुछ एग्जाम्पल ये भी हम ओके देख चुके हैं। द कैट इज अंडर द टेबल, अंडर हमारा प्रेपोजिशन है, रिलेशन शो कर रहा है द कैट और द टेबल के बीच में। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंटरजेक्शन। लास्ट वन इज इंटरजेक्शन, आवर 8th part. Eighth one is interjection. So what is an interjection? Interjection क्या है? जो हमारे sudden expressions को जो word show कर रहा होता है। sudden expressions like happiness, sadness, surprise, wondering. So an interjection is a word or short expression that expresses sudden emotions. Okay, this is our keynote, key point here, that expresses sudden emotions, feelings, reactions or exclamations. It is usually followed by an exclamation mark. So second हमारी identification क्या होगी इसकी? exclamation mark, this one. So जिस भी वर्ड के पीछे हमें ये मार्क दिखाई देगा, एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई देगा, वो हमारे क्या होगा? इंटरजेक्शन होगा किसी भी सेंटेंस में। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। वाओ दैट्स अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, वाओ दैट्स अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। सो ये क्या शो कर रहा है? सडन इमोशन को शो कर रहा है। कोई भी ये वंडर को हमारे यहाँ पे शो कर रहा है। वाओ दैट्स अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, हुर्रे वी वॉन द मैच, हुर्रे वी वॉन द मैच। ये हमारे यहाँ पे हैप्पीनेस को शो कर रहा है, हम मैच जीत गए हैं। मैच कोई जीत गया तो कैसी फीलिंग, उनकी सडन इमोशंस आएगी, हैप्पीनेस की इमोशंस आएगी, तो वो कैसे वर्ड से अपना शो करेंगे? हुर्रे लाइक वाज, ओह आई फॉरगॉट माय कीज, ओह आई फॉरगॉट माय कीज। तो ये किसको, रिग्रेट को या सैडनेस को हमारा शो कर रहा है, सडन इमोशन को यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद अलास द ओल्ड मैन इज नो मोर, The old man is no more, किसको शो कर रहा है? ये भी अगेन सैडनेस को शो कर रहा है। नेक्स्ट वन इज आउच दैट हर्ट माई हैंड,
आउच दैट हर्ट माई हैंड। सो ये किसको सडन इमोशन कि मान लो हमें कोई भी, किस केस में हम बोल सकते हैं, हमें कुछ भी मतलब हर्ट हो जाए, कोई भी इंजरी हो रही है एकदम से, तो उससे हमारा क्या होगा, हमारे एक्सप्रेशन सडन इमोशन आएंगे, जैसे आउच हम वर्ड यूज करेंगे इसमें। तो ये जो हमारे वर्ड है जो अपने पीछे एक्सक्लेमेशन का मार्क लेके चल रहे हैं, ये हमारे क्या होंगे, इंटरजेक्शन। सो इनको आइडेंटिफाई करना तो इट इज द वन इजीएस्ट, सबसे इजीएस्ट है, जहां पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क दिखे उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे एज ए इंटरजेक्शन। सो कुछ और वेज देख लेते हैं आइडेंटिफिकेशन के, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इट एक्सप्रेसेस सडन इमोशंस, फीलिंग्स, रिएक्शंस, वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर। इमोशन, फीलिंग और रिएक्शन को शो करता है, यूजुअली फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये भी हम देख चुके हैं। इस मार्क को देखते ही हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे वर्ड को, इट्स एन इंटरजेक्शन। इट इज नॉट ग्रामेटिकली कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, नॉट ग्रामेटिकली कनेक्टेड, इस वर्ड का या फिर इस एक्सक्लेमेशन मार्क का पूरे सेंटेंस से और कोई मतलब ये ग्रामेटिकली कनेक्ट नहीं होता है, ना ही ये कोई हेल्प करता है ग्रामेटिकली सेंटेंस की फॉर्मेशन में। बस ये क्या करता है, हमारे सडन इमोशंस को शो करता है कि इंसान के इमोशंस क्या है, वो हैप्पी है, सैड है, रिग्रेट में है, या फिर वंडर है या फिर सरप्राइज है। It often appears at the beginning of a sentence. ये often क्या होता है, बिगनिंग में, सेंटेंस के बिगनिंग में यूज होता है जनरली, बट क्या होता है कुछ केसेस में ये पीछे भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है कुछ केसेस में। लुक फॉर वर्ड्स लाइक वाओ, ओ, अलास, हुर्रे, आउच, ब्रेवो, ये सब वर्ड्स क्या है, ये सब वर्ड्स है जो हमारे एक्सप्रेशन को, हमारे फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस में। अलग अलग कंडीशंस में यूज करे जाते हैं, जैसे वाओ हमारे सरप्राइज को शो करेगा, अल्लाह हमारा है सैडनेस को शो करेगा, हुर्रे हैप्पीनेस को शो करेगा, आउच जैसे हर्ट वाले सेंटेंस में हमारे यूज हो रहा था। तो ऐसे अलग अलग कंडीशन में अलग अलग इंटरजेक्शन का हम यूज करेंगे। आस्क क्वेश्चन मेथड से अप्रोच करेंगे जब, आस्क विच वर्ड एक्सप्रेसेस अ सडन फीलिंग और इमोशन, कौन सा वर्ड है जो सडन फीलिंग इमोशन को हमारे एक्सप्रेस कर रहा है, वो हमारा होगा इंटरजेक्शन। एग्जाम्पल, हुर्रे वी वॉन द मैच, देख चुके हैं हम, हैप्पीनेस सडन इमोशन को शो कर रहा है, हुर्रे इज एन इंटरजेक्शन बिकॉज इट एक्सप्रेसेस जॉय एंड एक्साइटमेंट। ओके, सो दैट इज अवर एंडिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमने क्या क्या देखा, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा होता क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्या है, स्पीच के पार्ट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, स्पीच में सेंटेंसेस में जो भी वर्ड्स हम यूज करते हैं उन वर्ड्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस पार्ट से वो बिलोंग करते हैं, 8 पार्ट्स जो होते हैं हमारे। हमारे सेंटेंस में जो भी कोई वर्ड यूज होता है वो बेसिकली क्या करते हैं, किसी ना किसी पार्ट से बिलोंग कर रहा होता है, इन 8 फंडामेंटल पार्ट से बिलोंग कर रहा होता है हर वर्ड। तो इनके बिना हम वर्ड्स की क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। हमारे कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। सो हर वर्ड इन पार्ट से हमारा बिलोंग कर रहा होगा। ओके, सो थैंक यू।